नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रों की माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। बहुत ही मन लगाकर पूजा करें, सच्चे हृदय से पूजा करें, व्रत करें, पूजा करें, साधना करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। मेरी भी दुआएं आप सबके साथ हैं, तो आप पूरे मन से पूजा कीजिए। तो दोस्तों, आज का मेरा एक वीडियो है। मैंने आज ही किसी की पोस्ट देखी थी और उस पोस्ट में कहा गया था कि संसार में जितने भी देवी देवता हैं शैतान के द्वारा उनको बनाया गया है। किसी क्रिश्चियन ने ऐसी पोस्ट करी थी, तो मैंने उसके पोस्ट पर भी इस चीज़ का रिप्लाई कर दिया। तो उसने मेरी जो पोस्ट है, जो मेरा कमेंट था, उसको उसने ब्लॉक कर दिया। ये जो भी हो, तो मुझे शो नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों ने उस कमेंट को लाइक भी किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरा वो कमेंट जो है शो नहीं कर रहा। तो मुझे लगा इस चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पर भी बताना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ यही ईश्वर है, या इस तरह की जो बातें दूसरे धर्म के लोग करते हैं जो हिंदू नहीं है। एक कट्टरवादी हिंदू तो मैं भी नहीं हूँ, और सभी धर्मों का सम्मान जो हमारे यहाँ होता है, हमने वही सीखा है। तो लेकिन जब कोई विशेष व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है, तो उसको जवाब देना तो बनता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो भी हो। क्योंकि जो भी ऐसा काम करते हैं लोग अज्ञानता के प्रभाव में आके करते हैं, अज्ञानता के वश में आके करते हैं, और ज्ञान उनको चाहिए ही नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ यहाँ यूट्यूब पर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं, और लोगों को बरगला के सिर्फ व्यूज़ उन्हें पाने होते हैं। उन्हें धर्म और आध्यात्म से कोई मतलब नहीं होता है, और अपने बस सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, वॉच टाइम बढ़ाते हैं, ताकि उनकी इससे कमाई हो जाए। धर्म और अध्यात्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारा जो चैनल है, ये टैरोट के साथ साथ आपके आध्यात्मिक विकास के लिए भी हमने बनाया है, ताकि आपका आध्यात्मिक विकास भी हो, आध्यात्मिक जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहे समय समय पर। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो है ऐसे ही लोगों के लिए जो बोलते हैं कि संसार में जितने देवी देवता हैं वो सिर्फ शैतान के द्वारा बनाए गए हैं। सच्चे तो हमारे ही हैं, चाहे वो कोई भी विशेष धर्म हो, कोई भी हो सकता है। अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है, तो मेरा ये कहना उससे ही है, यदि ऐसा होता तो भी सभी धर्मों में अगर शैतान के द्वारा देवी देवता बनाए गए हैं, तो बुराई पर अच्छाई की जीत क्यों दिखाई जाती है? फिर तो बुराई की जीत दिखानी चाहिए, बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं दिखानी चाहिए। इसके साथ ही अगर ऐसा होता, बुराई पर अच्छाई की ईश्वर की महिमा कैसी होती अगर बुराई नहीं होती? तो आप ही मुझे बताइए, क्या इंसान का जीवन एक पशु समान नहीं हो जाता? ईश्वर ने अगर अच्छाई बनाई है तो बुराई भी बनाई है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। अगर हमारे पास विपत्ति आती है, तो हमें एक तरह से खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर विपत्ति आई है, दुख आया है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमको चुना है कि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। हमारे द्वारा उसकी महिमा कैसे होगी? हम पर आपत्ति आई या विपत्ति आई या परेशानी आई, या हम ईश्वर से कहीं ना कहीं थोड़े से दूर हो गए थे, हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कम हो गया था। हमें अब जो समय आ गया, हमें विश्वास बढ़ाना है अपना। हम अपना विश्वास परमेश्वर से बढ़ाएं, और परमेश्वर हमें उस चीज़ से बाहर निकालेंगे, और उस चीज़ से बाहर निकालेंगे तो हम लोगों से कहेंगे कि हमारे ऊपर ये आपत्ति आई थी, ये विपत्ति आई थी, ये परेशानी आई थी, हमने पूजा की, हमने भक्ति की, और हम इस परेशानी से बाहर निकले। तो हुई ना परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा, यानी परमेश्वर ने हमको चुना कि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो, इसलिए उसने हमको दुख दिया। इसलिए हमें दुखों से भागना नहीं चाहिए, और दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए यदि यह कहा जाए कि शैतान ने किसी देवी देवता को चुना था, ये गलत है। वैसे भी ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आज दूसरे तरीके से इस तरह से बताते हैं, मैंने कमेंट में भी वहाँ बताया था, और यही जो मैंने सोचा यहाँ पे बताना ज़रूरी है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा प्रिंसिपल होता है, जो कि सबका हेड होता है,
उसके बाद हमारे टीचर क्लास टीचर होते हैं, हमारे और सब्जेक्ट से टीचर होते हैं, सब हमको पढ़ाते हैं और सबकी जो पढ़ाई होती है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तभी जो हम आगे जाके तरक्की करते हैं। हालांकि जो हमारे जो प्रिंसिपल होता है उसका कंट्रोल हमारे सभी टीचर्स पे रहता है कि वो ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह से जो है ईश्वर जो सर्वोच्च है वो सब पे कंट्रोल रखता है। ईश्वर और भगवान में यही अंतर है कि भगवान के अनेक रूप होते हैं, ईश्वर तो एक ही है। भगवान हम हमारे अंदर भी विराजित है, संपूर्ण संसार में भगवान विराजित है। भगवान हर वो जीव है जो हमारी ज़रूरत के समय पर मदद करता है। अगर हमें चलते हुए कहीं ठोकर लग जाती है, हम गिर जाते हैं और कोई आकर हमें उठा देता है और हमारी मदद करता है, तो हमारे लिए वो भगवान हो जाता है। इसलिए भगवान के कई रूप होते हैं। भगवान समय समय पर अवतार लेते रहते हैं और ऐसा ईश्वर की इच्छा से ही होता है कि वो अवतार लें, देह को धारण करें। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो सर्वोच्च शक्ति जब देह को धारण करती है तो वो भगवान कहलाती है और उसके कई रूप हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भी कहा जाता है, हिंदूज़ में भी कहते हैं कि बस हमारे ही धर्म के देवी देवता सब कुछ है, दूसरे धर्म का कुछ है ही नहीं, तो ये भी मिथ्या है। हमारी गीता में कहा गया है कि भगवान अनंत काल से जन्म लेते आए हैं और लेते रहेंगे। यानी ईश्वर जब भगवान के रूप में, यानी जब वो भौतिक देह धारण करते हैं तब वो भगवान कहे जाते हैं। जब वो जन्म लेते हैं अनंत काल से वो जन्म लेते रहे और आगे भी लेते रहेंगे। तो ये सिर्फ एक मिथ्या है कि सिर्फ जिन्हें हम जानते हैं 2-4 ग्रंथों से या 2-4 चीज़ों से कि वही देवी देवता सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। ऐसा नहीं हो सकता। जिन्हें हम जानते हैं वो तो हैं ही सत्य है, जिनको नहीं जानते वो भी सत्य हैं। जिन्हें हम दूसरे धर्मों के देवी देवता कहते हैं वो भी हमारे ही हिंदू धर्म के ही देवी देवता हैं। और क्योंकि हमारी गीता में कहा गया है समय समय पर वो देश काल परिस्थिति के अनुसार जन्म लेते रहते हैं, तो जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ उन्हें लगता है परिवर्तन की आवश्यकता है, पुरानी मान्यताओं को ख़त्म करना है, पुरानी मान्यताओं में कुछ परेशानी आ गई, कुछ फॉल्ट आ गया है, कुछ दिक्कत आ गई है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी परमात्मा परमेश्वर वहाँ पे जन्म लेते हैं और नई बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातों को कुछ नया करके वहाँ पर बताया जाता है, उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है और ताकि एक श्रेष्ठ मानव समाज का निर्माण किया जा सके। ऐसा सदियों से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। कुछ लोग उनकी बातों के आधार पर धर्म बना लेते हैं, लेकिन ईश्वर ने कभी किसी धर्म के विषय में नहीं कहा। ये सिर्फ उनके जो अनुयायी हैं जिन्होंने उन बातों को माना, उन पर चले, तो उन्होंने बस कर दिया कि हाँ ये धर्म हो गया। जिसने ईश्वर जीसस को माना वो के क्रिश्चियन हो गया, जिसने इस्लाम को मोहम्मद को माना इस्लाम धर्म अपना लिया। इसी तरह से है सब कुछ। लेकिन उस ईश्वर ने, सर्वोच्च शक्ति ने कभी नहीं कहा कि मेरे इस धर्म के मैं नींव रख रहा हूँ, ये धर्म है, चाहे वो आपका हिंदू धर्म हो या फिर कोई और धर्म हो। हाँ, पर ये गलत एक मिथ्या है कि आप दूसरे के धर्म को बदनाम करके अपना करते हैं, क्योंकि आपने कभी धर्म को समझा ही नहीं, आपने कभी उस दिव्य शक्ति को समझा ही नहीं। जिस दिन आप दिव्य शक्ति को समझ लेंगे तब आप जान जाएंगे कि सारी शक्तियाँ एक ही हैं। आप हर एक शक्ति में उसको देख सकते हैं, उस दिव्य शक्ति को देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब ईश्वर के अंदर ही हैं। ईश्वर एक विशाल देह के समान हम समझ सकते हैं और हम सब उस विशाल देह की एक छोटी छोटी कोशिका, एक छोटी छोटी इकाई हैं। जैसे हमारे शरीर की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारा ये भौतिक देह तैयार होता है, उसी तरह से हम ईश्वर की छोटी छोटी इकाई हैं और हम ईश्वर में ही जन्म लेते हैं, ईश्वर में ही मर जाते हैं, फिर ईश्वर में जन्म लेते हैं। तो हम सब ईश्वर के अंदर विराज एक छोटी छोटी उसकी एक कोशिका, उसकी एक इकाई, हम सब उससे अलग नहीं है। तो इस तरह से कहना कि बाकी देवी देवताओं को जो है शैतान ने बनाए, ये सिर्फ मिथ्या है। अगर ऐसा होता, शैतान ने बनाया होता, तो फिर हमारे स्कूल में जो हमारे टीचर हैं तो वो सब भी बेकार हैं, क्योंकि वो भी तो गुरु हैं और गुरु भी भगवान के समान ही पूजनीय हुए। तो सिर्फ प्रिंसिपल ही रहते हैं ना, प्रिंसिपल को पढ़ा लेने चाहिए, तो बाकी टीचर को लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरह के मिथ जो फैलाते हैं यूट्यूब पे और इस तरह के बातें जो फैलाते हैं हर जगह, तो धर्म के नाम पे, चाहे वो कोई भी हो, तो सही नहीं है। हर एक एनर्जी है और विश्वास करना चाहिए सब पे। किसी को नीचा दिखा कर या किसी को शैतान या गलत बता के हम क्या अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। अगर अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना है तो हमें उस ईश्वर की शक्ति को
समझना होगा, जानना होगा कि वो शक्ति, वो एनर्जी एक ही है, वो अलग नहीं है। और ये बात का जब हम प्रचार प्रसार करने लग जाएंगे, तभी हम सच्चे तौर पे जिस भी मजहब को आप मानते हैं उसकी सेवा कर पाएंगे, उस पर विश्वास दिला पाएंगे। जब आप कहने लग जाएंगे, जब आप मानने लग जाएंगे कि सारी एनर्जी एक ही है, सर्वोच्च शक्ति एक ही है, उसी पे हमें चलना है, चाहे हम जिस भी रूप में उसको माने। हम भौतिक देह को देख कर नहीं मान रहे हैं, हम उस एनर्जी को देख कर मान रहे हैं जो एनर्जी इस भौतिक देह में थी। तो ये छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि अज्ञानी लोगों को थोड़ा सा ज्ञान मिल सके। जो इस तरह के मिथ फैलाते हैं, धर्म जाति के नाम पर देश को तोड़ते हैं, इंसानियत को तोड़ते हैं, वो चीज़ खत्म हो, संसार में प्यार बढ़े। तो मेरे छोटा सा प्रयास है, इसको सफल बनाने में मुझे सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।